तो आपको मालूम होगा कि कल जब ये जो मुज़ाकरात का दौर था, उससे पहले मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि सालिसीन की तरफ से एक मसालिहती फ़ार्मूला तजवीज़ किया गया है, और ये मसालिहती फ़ार्मूला जो है, जो कि काबिल तस्दीक होगा, जिसमें जो अफ़गान हुकूमत या पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से जो भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी, उनको तस्दीक उनकी की जाएगी। और ये जो फार्मूला था, जो कि शामी मॉडल के ऊपर बेस करता था, ये दोनों वफूद को तकसीम किया गया था और इसके ऊपर दोनों वफूद की तरफ से सिफारिशात को तलब किया गया था। आज मुज़ाकरात के आगाज़ पर ही जो सालिसीन हैं, उन्होंने जो है वो तफसीलात तलब की, उनसे सिफारिशात तलब की, और उनसे कहा गया कि जनाब ये जो तफसीलात हैं या जो आपकी तरफ से रिकमेंडेशंस हैं, ये हमें बताएं ताकि उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान की तरफ से ये जो काबिल तस्दीक अमल था, यानी मुश्तरका मैकेनिज़्म की जो तश्कील थी, पाकिस्तान की तरफ से उस पर इत्तफाक किया गया, और साथ ही पाकिस्तान की तरफ से एक फहरिस्त जो कि तकरीबन 367 यानी 367 अफराद पर मुश्तमिल थी, वो फहरिस्त पाकिस्तान की तरफ से सालिसीन के हवाले और अफगान वफ्द के हवाले की गई, और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि इब्तदाई तौर पर हमारा ये मुतालबा है कि ये 367 अफराद जो कि अफगानिस्तान में मौजूद हैं, अफगान हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई से अमल का आगाज़ करे, जिस पर अफगान गवर्नमेंट ने यकीनी तौर पर इसी बात का इजहार किया कि जनाब ये लोग अफगानिस्तान में मौजूद नहीं हैं, जिस पर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जनाब इन लोगों की अफगानिस्तान में मौजूदगी को साबित भी किया जा सकता है, और अगर अफगान हुकूमत कहे तो पाकिस्तानी इदारे अफगान हुकूमत के साथ मिलकर इन 367 अफराद के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई भी कर सकते हैं, और अगर अफगान हुकूमत अफगानिस्तान के अंदर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती तो अफगान हुकूमत इब्तदाई तौर पर ये 367 अफराद हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दें। हम जाने और हमारे मुल्ज़म जाने, हम जाने और हमारा कानून जाने, उसके बाद अफगानिस्तान के साथ हमारा किसी तरह का कोई गिला शिकवा बाकी नहीं रह जाएगा, और अफगानिस्तान की तरफ से वही रद्द अमल का इजहार किया गया, यानी मैं ना मानूं, जिद पर आ गए कि जनाब नहीं, ये लोग हमारे पास नहीं हैं, इनकी कोई मौजूदगी का सबूत पाकिस्तान के पास नहीं है। जब सबूतों की बात सामने आती है तो फिर आपको पता है कि मारखोर तो फिर सबूतों के बगैर तो कार्रवाई नहीं करते। मारखोरों ने जनाब जो पूरी तफसीलात थी वो सामने रख दी, और उसमें से ये जो 367 अफराद का पाकिस्तान की तरफ से जिक्र किया गया था, इनके नाम, इनकी तस्वीर, इनकी मौजूदा लोकेशन, यानी ये लोग इस वक्त जब हम मुज़ाकरात की मेज़ पर आमने सामने बैठे हैं, ये लोग इस वक्त फ़लाँ जगह पर, फ़लाँ इलाके में, फ़लाँ गली में, फ़लाँ मकान के अंदर रह रहे हैं, और उनके मकान का जो दरवाज़ा है वो इस रंग का उसके ऊपर पेंट हुआ हुआ है। यानी इतनी तफसीलात जो हैं वो उनके साथ शेयर की गई। इसके ऊपर भी जो है वो अगलों की तरफ से जो है वो उसको तस्लीम ना करने की बात की गई। तो फिर एक स्पेसिफिक केस उनके साथ शेयर किया गया। ये जो स्पेसिफिक केस था, ये बीएलए के सरबरा बशीर ज़ेब खान का था, और जो कि इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान की तरफ से वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया गया कि जनाब ये जो बशीर ज़ेब है ये इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है, जिस पर अफगानिस्तान का ये कहना था कि आपकी इंटेलिजेंस गलत है, और बशीर ज़ेब के बारे में भी ये बात कही गई कि जनाब वो अफगानिस्तान में नहीं है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ से बात जो है वो पलट गई। पाकिस्तानी वफ्द ने जो शवाहिद हैं वो निकाल कर मेज़ के ऊपर रख दिए, जिसके अंदर सैटेलाइट इमेजरीज मौजूद थी, यानी सैटेलाइट से हासिल की जाने वाली तस्वीर मौजूद थी, टाइम स्टैम्प मौजूद थे, यानी किस वक़्त बशीर ज़ेब कहाँ से कहाँ पर गया, किस गाड़ी पे गया, उसके साथ कौन लोग थे, उसके गाड़ी में सफ़र की तफसीलात ये भी बताया गया, और उनके रूट मैप को बताया गया कि जनाब कंधार से निकला, फलां जगह पर गया, फलां से फलां जगह पर गया, ये तमाम तफसीलात बताएगी तस्वीर के साथ। अब बताया गया कि बशीर ज़ेब को कंधार में पिक किया गया, उसकी भी तस्वीर दी गई। फिर बताया गया कि वहाँ से उसको हिलमंद में जो इलाका है लश्करगाह, उसकी हिलमंद लश्करगाह की तरफ नकलो हरकत को रिकॉर्ड किया गया। लश्करगाह से वापसी पर बशीर ज़ेब वापस कंधार आया, फिर
कंधार से उसकी जो नकलो हरकत है वो स्पिन बोल्दक कॉरिडोर की तरफ उसकी मूवमेंट जो है वो सामने आई, जो बॉर्डर के करीब है। और फिर ये भी बताया गया कि हर बार जब बशीर ज़ेब कंधार से निकला, तकरीबन उन्हीं दिनों में बलूचिस्तान या सरहदी इलाकों में BLA के हमले भी रिपोर्ट किए गए। पाकिस्तानी साइड ने ये कोरिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश की कि ये देखें 12 तारीख को वो कंधार से निकला, 13 और 14 को हमला हुआ, 21 को वो दोबारा कंधार से निकला, 22 को हमला हुआ। यही नहीं, कुछ तस्वीर में उसके साथ 3 या 4 अफराद एक ही गाड़ी में सवार थे जिनके चेहरे भी आइडेंटिफाई किए गए थे, यानी ये मिस आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। और यही वो मरहला था जब अफगान वफ्द का वो यहाँ नहीं है वाला मौकफ कमजोर पड़ गया। और उसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से जो बाकी अफराद हैं उनकी भी मुकम्मल तफसीलात को शेयर किया गया और बताया गया कि जनाब अगर इन सबूतों को भी नहीं मानना तो फिर आप बताएं कि हम इनको किस तरह इस बात का यकीन दिला सकते हैं कि जनाब हमारे मतलूब अफराद और वो अफराद जो कि पाकिस्तान में खूनरेजी के मुर्तकिब हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन पर हैं, जिस पर अफगानिस्तान की तरफ से इस बात का इजहार किया गया कि जनाब हम इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं, हम इनको पकड़ के भी आपके हवाले कर सकते हैं, लेकिन हम ये बात तहरीर में लिख कर नहीं देंगे। जिस पर पाकिस्तानी वफ्द ने इस बात का इजहार किया कि कमोबेश 4 मरतबा मुख्तलिफ जो गवाहान जो कि मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले हैं उनकी मौजूदगी में भी आपकी तरफ से इसी तरह की गारंटीज दी गई थी। और कम से कम 4 मरतबा पाकिस्तान ने आपकी इन जुबानी यकीन दहानियों पर एतमाद भी किया था, लेकिन इसके बाद जो आपकी यकीन दहानियां थी वो महज एक ख्वाब ही रहे, उनके ऊपर ना कभी अमल दरामद हुआ, ना ही ऐसे लोगों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई। नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी अवाम है और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जांबाज हैं उनका खून को बहाया गया और निहायत बेदर्दी के साथ बहाया गया, हत्ता के सरों को काटकर उनके साथ फुटबॉल खेला गया। इस हद तक बर्बरियत का मुजाहरा आपकी तरफ से आए गए लोगों की तरफ से हमारे लोगों के साथ किया गया। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसके जवाब में अफगानिस्तान की तरफ से ये मुतालबा किया गया कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और वो तमाम लोग जो कि दाइश से ताल्लुक रखते हैं और वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मौजूद हैं और वहां पर उनकी सरगर्मियां जारी हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उनको पकड़कर हमारे हवाले करें, क्योंकि वो अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मुर्तकिब हो रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जनाब आप भी ऐसे अफराद की फहरिस्त दें जिस तरीके से हमने आपको फहरिस्त दी है, तो इसकी तरह की कोई फहरिस्त उनके पास अवेलेबल नहीं थी। फिर पाकिस्तानी वफ्द की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी के वाकयात पूरी दुनिया के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं। सालसीन को भी इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। वो तमाम टाइम जब पाकिस्तान आपके साथ गुफ्तगू में मसरूफ था सीज फायर के बाद, उसके दौरान भी 60 वारदातें, 60 हमले पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर अफगानिस्तान से आए दहशतगर्दों की तरफ से किए गए। आप कोई एक ऐसा वाकया रिपोर्ट कर दें जिसके अंदर अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का कोई भी वाकया हुआ हो जब से आप इक्तदार में आए हैं, और उस दहशतगर्दी के वाकये के फुटप्रिंट्स पाकिस्तान की तरफ आते हों, तो हम आपके इस इल्जाम को और आपके इस मौकफ को 100% दुरुस्त तस्लीम कर लेंगे। अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से कोई एक ऐसा सबूत भी सामने नहीं आया जिसके जरिए यह बात साबित की जा सके कि अफगानिस्तान में भी दहशतगर्दी हो रही है और पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ कोई प्रॉक्सीज को हरकत में लेके आ रहा है। और यही वो मौका था जहां पर एक अफगान वजीर के बयान ने मुज़ाकरात के माहौल को यकलख्त तल्ख कर दिया। अफगानिस्तान के वजीर हैं वजीर बराए सरहदी अमूर व कबाइल, उनका नाम है नूरुल्लाह नूरी। उनकी तरफ से एक तकरीर का क्लिप
کل سامنے آیا تھا، جس کے اندر وہ بڑے جارحانہ انداز میں تقریر کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف کو مخاطب کرتے ہیں، اور مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب تم ہم کو دھمکیاں مت دو، تمہیں اپنی ٹیکنالوجی پر غرور ہے تو وہ غرور رہے، اور اس بات کو یاد رکھنا کہ امریکہ یا روس ان کے ساتھ ہماری کسی طرح کی کوئی جغرافیائی ان کے ساتھ لنک موجود نہیں تھا، یعنی کوئی جغرافیائی رابطہ نہیں تھا، ہماری ان کے ساتھ سرحدیں نہیں ملتی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے رشیا اور امریکہ دونوں کو افغانستان سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان کو خبر ہونی چاہیے، یہ نور اللہ نوری کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو خبر ہونی چاہیے کہ ان کی سرحدیں ہمارے ساتھ ملتی ہیں، کراچی، لاہور اور اسلام آباد ہم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، اور اگر ہمیں مجبور کیا گیا، اگر ہمیں پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے پر مجبور کیا گیا تو پھر اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ ہم اسلام آباد کے اوپر بھی سفید پرچم جس کے اوپر کلمہ لکھا ہے وہ ہم وہاں پر لہرا دیں گے، اور پورے پاکستان کو گریٹر افغانستان کا حصہ بنا دیں گے، اور چاہے پھر اس کے لیے ہمیں جناب وہاں کی سڑکوں کو خون سے لال ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اور یہ بڑی سخت قسم کی دھمکی تھی جو کہ افغان وزیر کی طرف سے سامنے آئی۔ مذاکرات کے دوران یہ کلپ جب پاکستانی وفد کے ساتھ شیئر کیا گیا ان کے اس خطاب کا، تو ثالثین کی موجودگی میں پاکستان نے وہ کلپ مذاکرات کے دوران ہی افغان وفد اور ثالثین کے سامنے رکھا، اور کہا گیا پاکستان کی طرف سے کہ یہ افغان وزیر ہے اور وہ پاکستان کے بارے میں اس طرح کا لب و لہجہ استعمال کر رہا ہے، جس پر افغان وفد کی طرف سے کہا گیا کہ جناب اس کی طرف سے کون سی غلط بات کی گئی ہے، آپ کو اپنے اسلحے، اپنی فوج اور اپنی ٹیکنالوجی پر غرور ہے، اور ان کی طرف سے یہ جملہ سامنے آنے بجائے اس کے کہ افغان وفد اپنے وزیر کی مذمت کرتا، ان کے بیان سے اظہار لا تعلقی کرتا، یا اس بات کا اظہار کرتا کہ ہم واپس جا کر ان کے خلاف کارروائی کریں گے، یا ہم ملا ہیبت اللہ کے سامنے اس بات کو رکھیں گے کہ جناب اس کی وجہ سے مذاکرات کا ماحول خراب ہوا، انہوں نے جناب اپنے وزیر کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیا، جس کے بعد مذاکرات کا ماحول یک لخت نہ صرف بہت زیادہ تلخ ہو گیا بلکہ معاملہ تو تکار تک بھی آ گیا، اور اس بات کا خدشہ لاحق ہو گیا کہ وہ سڑک جو کبھی یہاں پہ خدا نخواستہ لال ہونی ہے وہ مذاکرات کی میز ہی کہیں لال نہ ہو جائے، اس جیسی صورتحال وہاں پر ڈیولپ ہو گئی، جس کے بعد ثالثین کی طرف سے بھی افغان وفد کو کہا گیا کہ پاکستان کی طرف سے جو پوائنٹس میز پر رکھے گئے ہیں، جس طرح کے شواہد جو اور سائنسی شواہد ہیں جو میز پر رکھے گئے ہیں، جو سیٹلائٹ امیجز میز پر رکھے گئے ہیں، بشیر زیب کے روٹس کو جس طریقے سے ٹریک کر کے اور اس کی مصدقہ تصاویر کو شیئر کیا گیا ہے، یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔